दुनिया में मैं कहता हूँ कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। 2 ही तो बातें हैं। एक तो आप सेल्फिश मत हो, दूसरी बात आप अपने आप को सही मत बोलो कि जी मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है। 40 सेकंड्स या 45 सेकंड्स होते हैं हार्ट अटैक को बचाने के लिए। तो ये झगड़ों के बीच में भी ये लाइफ सेविंग टाइम होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन कम्युनिकेशन है। पेरेंट्स को इस वक़्त वो बच्चों को समझाना चाहिए कि कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम अपने घरों में ही खुश नहीं हैं, बाहर की तो बात की बात है। मेडिटेशन से आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है। फिर ये लोगों की भलाई भी समझ में आती है कि अपना छोड़ो, दूसरों के लिए करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आज जिन ऑथर को हम लेने जा रहे हैं उनका नाम है प्रेम सिंह ढींगरा जी। प्रेम ढींगरा जी ने कई किताबें लिखी हैं। उनमें से एक है हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, और जिस दूसरी किताब पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है माई माइंड माई एनिमी। आइए बातचीत करते हैं प्रेम ढींगरा जी से और जानते हैं इन किताबों के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। तो सर ये आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप किताब लिखें। हालांकि आप लिखते हैं, शेरो शायरी भी करते हैं, लेकिन एक किताब लिखना एक अलग चीज़ है। सो ये कैसे आया आपके पास ये प्रेरणा? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कर दूं, और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि इस शो के ऊपर मेरी कलम के ऊपर मुझे पहली दफ़ा बुलाया गया है, और बहुत प्रसन्न हूँ मैं। किताब लिखने की अब एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता। चैनल। मैं कुछ नहीं करता। हम्म। मुझे कहीं से प्रेरणा मिल जाती है, हाँ, आप माध्यम बन जाते हैं। या मुझे प्रेरणा मिल जाती है। हाँ, पकड़ने में मैं बहुत इतना सेंसिटिव हूँ हम्म। कि मेरे जो कई जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन्होंने भी कहा भी है कि ढींगरा यू आर वेरी रिसेप्टिव। तुम इतनी जल्दी एनर्जीज को रिसेप्ट कर लेते हो। तो बस ऐसी किताब लिखने का भी हो सकता है कि चूँकि ये मेरा कैरियर जब से विदेश विदेश से आने के बाद, जब मैं इंडिया में आया और स्पिरिचुअलिटी वगैरह में चला गया, स्पिरिचुअलिटी के बाद उसमें मैं सोशल कामों में लग गया, और सोशल कामों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो वहाँ हो सकता है कि किसी न किसी मेरे रोटेरियन फ्रेंड ने, या किसी न किसी कोई सोशलिस्ट जो है, उस फ्रेंड ने भी कोई न कोई किताब लिखी होगी, ज़रूर मेरे नज़र में आई होगी। तो मैं एक बात जो सबसे पहली बात जो जानता हूँ कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी ज़रूर कर सकता हूँ। अब ये मेरा दिया नहीं है ये। हम पूर्वार्ध से चीज़ें लेकर के आते हैं, पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं। हमारे अंदर जो वो चीज़ें हैं वो होती हैं, बीज पहले से ही होते हैं। बस उनको एक पानी, हवा, सूर्य की रोशनी वो मिलनी चाहिए। वो अपने आप निखर पड़ती है, अपने आप उभर पड़ती है, पौधा बाहर निकल आता है। तो शेरो शायरी मेरे ख़्याल है सबसे पहले मैं जब करता तो शेरो शायरी करता था, लोगों को देखता था खड़े-खड़े 2-2 1-2 सेकंड में शेर बना देते थे। तो मैंने भी बनाना शुरू कर दिया, और कई दफ़ा बना लेता हूँ मैं। अब जैसे अभी मैं मेरी ये जो बुक है, अभी जो दूसरी वाली बुक है माय माइंड माय एनिमी, मैं उसकी कोई तैयारी करके नहीं गया था मैं। लेकिन वहाँ पर संदीप मरवाहा थे, जिन्होंने मेरी बुक को, ये जो एएएफटी के जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, तो ये थे वहाँ पर, और बाकी और भी जितने भी लोग थे। तो
ये सावरे कोई न कुछ शेर अपने सुना रहे थे, तो मैं वहाँ पर जब खड़ा जब डायस पे गया, तो वहीं खड़े-खड़े मैंने बना लिया वहाँ पर, और मैंने वो सुना दिया। मैं अभी आपको भी सुना देता हूँ मैं, कि ज़िंदगी ऐसी अजीब है कि शायर बना देती है, जिसने कभी कलम ना पकड़ी हो, उससे किताबें भी लिखवा देती है। बहुत खूब सर। तो ऐसे ही देखते-देखते फिर कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि चूँकि मैं इंजीनियर हूँ, तो अच्छी इंग्लिश लिखने की और अच्छे डिसिप्लिन फैमिली में मैं पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश तो मेरी हमेशा से अच्छी रही है। जहाँ पर हमें मार-मार के सिखाया जाता था, अब आजकल तो कोई बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन उस वक़्त जो है वो थप्पड़ पहले पड़ता था, और समझ बाद में आती थी जब कान झन्नाता था हुँ। और दिमाग हिल उठता था वो। तो वो इंग्लिश का ये शब्द गलत है, स्पेलिंग गलत है या वो गलत है, तो इंग्लिश तो मेरी शुरू से ठीक थी। फिर उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में हमें कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बड़े लिखने पड़ते हैं, साइन करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ता है। तो इन सब को देखते हुए जो है वो, तो अच्छी लैंग्वेज के ऊपर कमांड था। फिर मैंने आपको फिर वही प्रारब्ध की बात करी कि जिस तरीके के वो बनी हुई है ऑलरेडी, बीज पड़े हुए हैं ऑलरेडी जो है, तो वो वही जा कर के ढूँढते थे, पिकअप करते थे कि जो है क्या ढूँढना है मुझे, क्या ढूँढना क्या है? तो नज़र वहीं पर पड़ती थी। तो धीरे-धीरे जो है वो जब थॉट भी आने शुरू हो गए। अब ये जो है, जो मेरी पहली किताब है, हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल, ये एक मेरे लिए सोशल समस्या है। जैसे सोसाइटी के लिए मैं और इतने अच्छे-अच्छे काम करता रहता हूँ, ये मेरे मन की, आप ये देखिए कि उपज है ये मेरी। मैं चाहता हूँ कि लोग इसे पढ़ें। मैं किताब अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये सचमुच एक ग्रंथ है ये। अब क्या होगा वो भविष्य को मालूम है, फल की इच्छा मत करो, मैं फल की कोई इच्छा नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये किताब जो है, मैं वो जब देखता था ये लोगों को, बहस किए चले जा रहे हैं, हुँ। लड़े चले जा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। बन पन पैदा कर लेंगे सर। हाँ, कोई इश्यू नहीं है। हुँ। तो इस तरीके की जब ये चीज़ें मैं देखता था, बिना वजह की, और फैमिलीज़ में आपने अक्सर भी देखा होगा कि इवन छोटी-छोटी बातों के ऊपर जो है, और वो धीरे-धीरे असर जो है फिर बच्चों को भी पड़ता है। और अब मैं आपको और भी बात बताता हूँ मैं। रोटरी में हूँ, तो वहाँ पर हमारा जो है रोटरैक्ट और इंटरैक्ट, इनके यहाँ हमको जाना होता है। स्कूल के जो बच्चे हैं, जो 12 साल से लेके 18 साल के जो बच्चे हैं, वो इंटरैक्ट कहलाते हैं। वो वहाँ पर आप समझिए मिनी रोटेरियन बन जाते हैं वो लोग जो हैं। मैं जितनी दफ़ा भी रोटरी के, बहुत मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर स्कूलों पे जाना, और मैं जितनी दफ़ा इंटरैक्ट पे जाता हूँ, तो सबको पता है, सारे प्रिंसिपल्स को पता है कि मिस्टर ढींगरा जब भी आएँगे वो बच्चों को कुछ न कुछ सीख दे के जाएँगे। तो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, तो बाकी जितने भी लोग हैं वो बताते हैं कि तुम जो है रोटरी का ये प्रिंसिपल याद रखो, रोटरी का ये पिलर है, रोटरी का ये काम करना चाहिए, ये सर्विस करनी चाहिए। मैं ज़रूर वहाँ पे जाके कोई न कोई चीज़ ऐसी उनको दे के आऊँगा, डिसिप्लिन के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। तो ये सब चीज़ें, आप उनको, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में बैठती थी कि लोग क्यों नहीं करते हैं। बड़ी सीधी-सी बात है काजल, कि दुनिया में मैं कहता हूँ कोई झगड़ा हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को ये मत कहो कि मैं ही ठीक हूँ।
और आप ये सोचो कि जो दूसरा कह रहा है वो भी ठीक है, चाहे भले उसकी बात आपको नहीं समझ में आ रही है। 2 ही तो बातें हैं। एक तो आप सेल्फिश मत हो, दूसरी बात आप अपने आप को सही मत बोलो कि जी मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है। अगर यही सिर्फ़ 2 बातें भी अगर आप छोड़ दें, तो मेरे ख़्याल है सब कुछ शांत ही हो जाएगी, सब कुछ होगा नहीं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ अपने बारे में जो है। जब से आपने हमारे आने से पहले, इंटरव्यू आने से पहले आपने मुझसे कुछ पूछा था, मेडिटेशन के बारे में पूछा था। तो मेडिटेशन तो मैं कर रहा हूँ 1980 से। 40 कितने साल हो गए? 20 साल, 40 से 44। ज़्यादा हो गए, 40 ज़्यादा हो गए ये। तो ये मेडिटेशन से आप इतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है, और आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाती है, आपकी समझ बढ़ती चली जाती है। तो ये सब चीज़ों का जब असर जब होता है, तो ये जो है फिर ये लोगों की भलाई भी समझ में आती है कि अपना छोड़ो, दूसरों के लिए करो। और मैं हमेशा अपने रोटरी में भी सबको, या दूसरी इवन जो लोग नहीं है रोटेरियन, उनको भी मैं यही बोलता हूँ। मैं हर एक को मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि अपने घर के लिए तो सारे ही करते हैं, अपने बच्चों के लिए सारे करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकलो। पर आज का क्या माहौल है, पड़ोसी से पड़ोसी नहीं मिलता, बैठ के चाय नहीं पी सकते ये लोग। क्या बनेगी दोस्ती, क्या बनेगा, आप ये बताओ। प्यार और मोहब्बत जैसी चीज़ें कहाँ से आएंगी वो। तो इसलिए हमारे जब ये सारी बातें जब मेरे दिमाग में थी, फिर धीरे धीरे जब किताब लिखना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने फिर ये सोचा कि इसको अब कैसे चैप्टर्स में कैसे बांटा जाए। और फिर जो है चैप्टर्स के अनुसार जो मैंने हर रिलेशन को लिया हुआ है इसमें, बचपन से लेकर के, फिर उसके बाद कैसे आदमी जवान होता है तो उसकी क्या रिलेशनशिप की, उसकी प्रॉब्लम्स और हैं। फिर जब धीरे धीरे रिलेशंस के अपने प्रॉब्लम्स और हैं, और इसी तरह धीरे धीरे और चैप्टर्स। इसमें मैं आपको एक चैप्टर्स की भी ज़रा लिस्ट बताता हूँ मैं, उससे भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये किताब जो है कितनी कवर करती है चीज़ों को जो है। सबसे पहला जो मेरा चैप्टर है वो है डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप्स। सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब किया रिलेशनशिप्स कितने टाइप की होती हैं, कैसी होती हैं मतलब। फिर पीपल ऑफ डिफरेंस, हर एक के स्टेटस में डिफरेंस है, नॉलेज में डिफरेंस है, समझ में डिफरेंस है, उनको फिर मैंने लिया हुआ है। हर चैप्टर को 10-10, 12-12 पेज का है। एम आई मिसअंडरस्टूड, ये सबसे बड़ी बात हर एक को रहती है कि क्या हर आदमी, कई आदमी आपको मिलेंगे, यार लोग मुझे समझते क्यों नहीं हैं। समझाने में ही सारी ज़िंदगी बीत जाती है और आपको फिर भी कोई नहीं समझ पाता। तो एक ये पूरा चैप्टर मैंने इसके ऊपर लिया है, एम आई मिसअंडरस्टूड। उसके बाद है एक और, आपने देखा होगा, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होती है। कोई भी काम करने से पहले, अरे ये मुझसे नहीं होगा, वो तो कर सकता है। अब आप इवन माँ भी बच्चे को कहती है कि देख उसके 100 नंबर आए हैं, मम्मी रहने दो ना, वो तो 100 ला सकती, मैं नहीं कर सकता। मैं, वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है। अब उससे कैसे सुलझा जाए, किस तरीके से इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स को ऊपर लाना है, ये इस किताब में मैंने उसके दिए हैं, उनके मैंने मेथड्स, प्रैक्टिकल मेथड्स दिए हैं। तो इसी तरह ये सारे ही है। कंप्रोमाइज़ भी कई दफ़ा सिचुएशन होती है, करनी पड़ जाती है, कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। एनीवे, तो किताब को मेरा ख्याल है ये एक समाज के लिए बहुत अच्छी किताब बनेगी, लेकिन लोगों को पहली बात पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जी सर। तो हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल। सबसे पहले तो हम अपने घरों में ही खुश नहीं हैं, बाहर की तो बात की बात है। जैसे अगर आप देखते हैं कि एक कपल के बीच के ही कम केमिस्ट्री बिल्कुल गड़बड़ होती है। उनके आपस में शादी तो हो गई, साथ तो रह रहे हैं, चाहे लिव इन में रह रहे हो, बट वो फिर भी एक दूसरे की कुछ समय बाद उनको एक दूसरे को टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कपल्स के लिए जो है, आपके लिए क्या, आप क्या एडवाइस देंगे?
बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है ये। और इसका जब मैं जवाब दूंगा आपको, और जब मैं देता भी हूँ, कई लोगों को समझाता भी हूँ मैं, तो लोग जो है उसको नॉन सीरियस समझते हैं और वो हंस पड़ते हैं। देखिए, अगर आपने शादी से खुश रहना है तो बीवी का कहना मानना शुरू कर दो। पहली बात तो आप वो सिचुएशन होती है, मैंने इस किताब में लिखा हुआ है कि जैसे वे होते हैं ना कि वो 40 सेकंड्स या 45 सेकंड्स होते हैं हार्ट अटैक को बचाने के लिए, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो ये झगड़ों के बीच में भी ये कुछ एक लाइफ सेविंग टाइम होता है, क्वेरल सेविंग टाइम होता है, कि आप जो है उस वक्त बिल्कुल जो है उस पहले फंसिए मत आप। जब फंसने की अगर सिचुएशन आए, मतलब मैं अगर मान लो वाइफ से अगर मेरी बात हो रही है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ कि मुझे बात नहीं करनी, तुम जो कह रही हो मैं मान लूंगा, मैं सुन लूंगा, मुझे बात नहीं करनी इस सब्जेक्ट के ऊपर। तुम सही हो या गलत हो मैं नहीं लेता, लेकिन मैं बात नहीं करनी। अगर पत्नी है और आपके हस्बैंड अगर आपसे कह रहा है, तो अगर आप चाहो तो आप रिवर्स रोल के ऊपर आप कह सकते हो कि प्लीज़ मुझे नहीं बात करनी है। वो सिचुएशन को संभालना बहुत ज़रूरी है, दोनों में से कोई भी एक संभाल ले। लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर क्या होता है, पति पत्नी के उसमें जो है मैन जो है, पुरुष जो है, वो प्रकृति ने उसको स्ट्रॉन्गर बनाया है बाई मैस्कुलिन। आवाज़ भी देखिए, उसका बल भी देखिए, और उसके कमांड भी देखिए। तो और फिर उसके बाद फिर वो धन कमाने वाला भी है, उसका भी एक रौब है, उसकी वजह से भी दबा हुआ है। तो जो अक्सर जो है वो पति जब उसको, पति के लिए जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो अपने आप को अगर पत्नी का अगर कहना मानना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि वो आगे कोई बात बनेगी नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा कोई उसका जो है। तो ये दोनों इसके दोनों फैक्टर्स मैंने लिए हैं, पत्नी के लिए भी पति के लिए भी। लेकिन ये है कि हमारे हाथ में सिचुएशन होती है। एक इसी किताब के लास्ट में एक कंक्लूजन का जो चैप्टर, उसमें कोई मैंने 102 मैंने गोल्डन पार्ट्स लिखे हुए हैं, और उसमें एक पॉइंट ये भी है कि सिचुएशन ऐसी कोई भी नहीं कि जो आपके हाथ के बाहर हो, सिचुएशन आपके हाथ में है। अब कैसे उसको आपने संभालना है, उस वक्त जो है दोनों में से कोई भी अगर कर ले, तो मेरे ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं हो। और करके देखिए। हाँ, करके देखिए। जी। तो सर, ईगो एक बड़ा इशू है कपल्स में। अब दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, अब दोनों ही अच्छा पैकेज ले रहे हैं, कौन किसकी सुने? इस सिचुएशन को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे? मैं तो ये कहूँगा, मैं पुरुषों की उनको लोअर डाउन नहीं उनकी पोजीशन कर रहा, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो बीवी कहती है मान जाओ। और जो है बहस मत करो, और उसको सिचुएशन को आप साइड लाइन करके कुछ और उसको शिफ्ट कर दो, कहीं पर और अटेंशन कर दो। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट। यू मे रेज सम क्वेश्चन कि जी अच्छा वो हमने एक पार्टी के लिए सोचा था, आओ उसकी प्लानिंग कर लें या कुछ और कर लें। देर आर सो मैनी थिंग्स टू शिफ्ट करने के लिए, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, किया जा सकता है। तो लेकिन ये तो ईगो तो एक किनारे रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों। और मैंने आपको कहा, टकराने से कभी कोई चीज़ समस्या नहीं हल हो सकती, नहीं हल हो सकती। दोनों तरफ आप अपने योद्धा खड़े कर दीजिए लड़ाई करने के लिए, मान लीजिए कोई अंत है उसका? कोई नहीं अंत है। खूनो खून कर दो, लहू लुहान कर दो, क्या फायदा, उससे होना क्या है? आप उसको सोचो ना, एंड वाले रिजल्ट को सोचो। जरा सा थोड़ा सा बस वो एक पॉज है, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है अपने उस गोल्डन रूल्स में, पॉज लिखा हुआ है, प्रैक्टिस द पॉज। वहाँ प्रैक्टिस द पॉज। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो सिचुएशन अपने हाथ में है। अब देखिए एक और चीज़ है,
आप अपने मन में एक विश्वास रखिए कि हर वक्त सिचुएशन मेरे अपने हाथ में है। ये एक पॉजिटिव थॉट है ये, और इस पॉजिटिव थॉट को और अगर आप बनाए रखें तो कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि आप किसी भी वक्त जो है सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है, या आप जो है किसी भी हालत में जो है कोई आपका लड़ाई झगड़े का कोई सीन ऐसा पैदा हो, वहाँ तक पहुँचने मत दीजिए, पहली बात। और मान लीजिए अगर पहुँच जाता है तो कहीं ना कहीं तो विड्रॉ तो करोगे ही, बेटर है पहले कर लो। अल्टीमेटली आपने जो, मैं ये कहता हूँ कि भैया, पुरुषों को मैं ये कहूँगा, भगवान ने तुमको ताकतवर बनाया है, कहीं पर झुकना भी सीखो। और इससे बढ़ के और क्या जगह होगी कि आप अपनी पत्नी के सामने झुक रहे हो, इससे बढ़ के और क्या स्थान हो सकता है। खुशी तो मिल रही है ना। यू सी द प्राइस, व्हाट प्राइज यू आर गेटिंग। आपको इनाम कौन सा मिल रहा है? वो इनाम ये है कि आपका घर खुशहाल, जब भी आपकी बीवी कहीं बाहर जाएगी तो आपको तारीफ करेगी, और आप भी कहोगे कि नहीं, हमारे घर में तो झगड़े होते ही नहीं हैं। आप खुद कहोगे कि अरे हमारे घर में तो झगड़े होते ही नहीं, ये होने का मौका नहीं देते। तो है, मेरा अपना ये कहना है कि है आपके अपने हाथ में, ये सारी चीज़ें अपने हाथ में हैं। और जो कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं लोगों के बीच में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन कम्युनिकेशन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन कम्युनिकेशन है। ये मैंने इस 21 चैप्टर में कम्युनिकेशन का भी एक चैप्टर ले रखा है मैंने। मैं अब आपको कहानी भी सुनाता हूँ। मैं, हमारा अपना ही नज़दीक का किसी से कर्ज ले लिया उसने, और कर्ज ले लिया तो अब उसके बाद जो है वो दे नहीं पा रहा था। तो हम गए तो उसकी मदर ने मुझे ये कहा कि ये कर्ज लेके बैठा हुआ है, और वो रोज़ाना आकर के वो इसको फ़ोन करता है, ये फ़ोन नहीं उठाता, ये दरवाज़ा घर पे आ जाता है तो ये जाता नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। यू हैव स्टॉप्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कोई भी मामला बनता बनाया भी बिगड़ सकता है, और कोई अच्छे खराब होता हुआ भी और ज़्यादा उलझ सकता है। वो तुम जाओ, मान लो उसके तुमने 10,000 उसके देने हैं, तुम उसको ये कहो कि मैं सिर्फ 500 रुपये दे सकता हूँ, ये लो पकड़ लो। तुम आप पकड़ो तो सही प्लीज़, चौथे दिन मैं फिर आ जाऊँगा 500 देने के लिए। अगर आप एक दफ़ा देना शुरू करोगे, कम्युनिकेट करोगे, आपकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन ऐसे छुप के बैठने से, तो ये जो कम्युनिकेशन वाली जो बात है, ये कम्युनिकेशन तो हर जगह की ज़रूरत है आपको। आपको रिलेशनशिप में भी चाहिए, आपको बिजनेस में भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने, अगर आप लीडर हैं और आपको अपने मासेस के साथ अगर जुड़ना है, मासेस के साथ भी अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप कैसे मासेस के साथ कैसे जुड़ेंगे? तो कम्युनिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। तो अब आपने जो देखिए 2-3 वर्ड इस्तेमाल किए, एक आपने ईगो कहा। ईगो को पहले समझना चाहिए, उसी तरह मैंने आपको उसका जवाब भी दिया कि भाई ईगो को किस तरीके से उसको शांत करना है। ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। ये कम्युनिकेशन जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें लिखा हुआ है इसके कि क्यों कम्युनिकेशन ज़रूरी है। एक और चैप्टर अब इसी तरह वो मैं उस दिन पढ़ रहा था, जब मैं आपको जो फिर मैंने कहा कि शायद वो फिर हमारे जो दर्शक हैं वो ये ना हो जाए कि मैं चैप्टर के नाम ही सुनाना मैं उनको बोर कर दूँ, तो मैं इसलिए चुप हो गया। लेकिन वो ये जो कंप्रोमाइज़ के मैंने आप एक क्या, एक पूरा का पूरा चैप्टर कंप्रोमाइज़ का है। एक सिचुएशन आती है वाइफ हस्बैंड के भी, बिजनेस में भी, फ्रेंड्स में भी, बिटवीन मासेस एंड लीडर में भी, बोर्ड के मेंबर्स में भी कंप्रोमाइज।
तो मैंने वहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है कंप्रोमाइज एट व्हाट प्राइस। तो कंप्रोमाइज जब करना है तो वो कंप्रोमाइज जो है उसकी सिचुएशन को वहाँ पर फिर अगेन आपको इंटेलेक्ट देखनी पड़ती है, बुद्धि देखनी पड़ती है। मैंने एक जगह वो भी लिखा है, एक दोहा भी किसी का डाल दिया है मैंने कि अच्छा, मैंने इसमें बड़े आपने सारे ट्रांसलेशंस भी करी हैं। बहुत सारे मैंने संस्कृत के श्लोक भी लिखे हुए हैं बहुत सारी जगह पर। और मैं अभी अपने जब बैठेंगे इसी वार्तालाप में मैं आपको एक आध जगह कुछ आपको अच्छे कुछ वो भी पढ़ के सुनाऊंगा मैं आपको। सारी जाति देखिए आधी दीजिए बांट, कंप्रोमाइज के लिए मैंने लिखा है। सारी जाति देखिए आधी दीजिए बांट। अरे आधी तो मिल रही है ना, वो भी नहीं मिलेगी 2 दिनों के बाद। तो कंप्रोमाइज, ये सारे जो ये शब्द हैं ये सारे प्रैक्टिस धीरे। और एक बात बताऊं, अभी आप जब कह रही थे ना, आपने मुझसे ये भी पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि मेडिटेशन आप किस तरह से करते हैं। मैंने आपको क्या जवाब दिया, एक ऐसी स्टेज आती है कि आपको मेडिटेशन के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, आपको सहज भाव से हो जाती है। बस सोचा। मेडिटेशन है क्या? बीइंग अवेयर of outside and my side, I have my inner, that is what it is। जब मैं मेडिटेशन के स्टेज में जाता हूँ तो क्या मैं आउटसाइड से अलग हो जाता हूँ? क्या मुझे बाहर की आवाज़ें नहीं आ रही हैं? आ रही हैं मुझे आवाज़ें, लेकिन उन आवाज़ों के बीच में रह कर के भी मैं अपनी आप को कैसे साधना में मैं अपने आप को अपने साथ कैसे जुड़ा हुआ हूँ। अब वो जो और अंदर की जो बारीकियां हैं, अब वो चूंकि मैंने प्राणी कीलिंग वगैरह कर रखी है तो शायद मैं दर्शकों को ना समझा सकूं। लेकिन जब हम चक्रास वगैरह के उसमें जब जाएंगे तो जब हम चक्रास के साथ एक लाइन में जब हम बनेंगे, एक लाइन के अंदर चक्रास में बनेंगे, हमारा बेसिक चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक हम सीधे अगर एक लाइन में अगर हम लगे हुए हैं और वहाँ से होता हुआ सहस्त्रार चक्रा में जब जा रहा है तो आई एम ऑलरेडी इन दैट मेडिटेटिव स्टेट। और जब मेडिटेटिव स्टेट में हूँ मैं तो फिर उस वक़्त मुझे ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसी तरह ये जो सब चीज़ें जो हैं, ये प्रैक्टिस वगैरह जो करनी है, एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने शायद अभी इसी वार्तालाप में कहा या नहीं कहा, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकल अपने लिए जानता हूँ कि मेरे सामने कोई भी बंदा हमारे घर में या हमारे इवन बोर्ड की मीटिंग्स में या कहीं पर भी जनरल मीटिंग्स में भी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ पर कोई ऊंची आवाज़ से नहीं बोलता, क्योंकि मैं उनको ये कहता हूँ कि भैया मैं सुनाई दे रहा है मुझे, कि क्यों इतना ज़ोर से बोल रहे हो? जो तुम सुनाना चाहते हो मैं सुन रहा हूँ, तुम्हारी बात सुनाई दे रही है, देन व्हाई शाउटिंग? प्यार से बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बात को। तो फिर वो हो नहीं पाती हैं, कोई मेरे सामने कोई ऊंची आवाज़ में बोलता नहीं है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें बड़ी कनेक्टेड हैं, ये सारी बड़ी सटल चीज़ें हैं, ये ध्यान की बातें हैं, मेडिटेशन की बातें हैं। फिर धीरे धीरे आपका अपना ऑरा ऐसा बन जाता है कि जो दूसरे लोग हैं, जो अभी नीचे लेवल के ऊपर लोग हैं, वो फिर दूर हट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, इससे उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपसे नज़दीक ही नहीं आएंगे वो आपके, जो है वो ऑरा आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उस ऑरा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो। तो ये सब धीरे धीरे मैं अच्छा अब क्या है कि मैं किसी रिजल्ट के लिए नहीं कर रहा हूँ मेडिटेशन, ये सब ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये आउटकम्स हैं। ये कोई मेडिटेशन करने के बाद जो है, मेरे गुरुजी कहा करते थे कि कोई ये सींग नहीं निकल आएंगे कि लोगों को पता लगे कि भाई ये तो मेडिटेशन का एक्सपर्ट है, देखो उसके सींग निकले हुए हैं। नहीं, वो अपनी जो इंटरनल जब वो उसका वो होता है, उसकी फ्रेग्रेंस से पता चल जाएगा। हाँ, उसके जो ऑरा जब उसका जो है वो चारों तरफ से फैलता है तो लोग खुद प्रभावित होते हैं।
फिर वो खुद उसके साथ उससे दूर रहते हैं वो। तो सर अभी हम रिलेशंस की ही बात करें टू बी हैप्पी, लेकिन आजकल हम देखते हैं माँ बाप अपने बच्चों के साथ तो खुश नहीं है, ना बच्चे खुश हैं उनके साथ रहकर, और ना माँ बाप खुश हैं, उनको लग रहा है कि कोई एक दूसरे को पूछ नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों है सोसाइटी में, इसका इसका सोल्यूशन क्या है? इनमें से कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी अभी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी वही एक बात आ जाती है, आप प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका बच्चों के साथ नहीं है, या बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, या सिंगल पेरेंट है तो मदर के साथ या फादर के साथ उसका कम्युनिकेशन नहीं है। उसमें अब वो छोटा बच्चा है, उसको तो नहीं पता ना ये सारे वर्ड। अब आप इस जिस लेवल के ऊपर हम और अब पहुंच चुके हैं, वो सारी चीज़ें उसको तो नहीं पता है। अब उसको कौन, पेरेंटिंग के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है पेरेंटिंग के ऊपर। तो पेरेंट्स को इसका तो बच्चों को समझाना चाहिए कि कम्युनिकेट करना कितना ज़रूरी है। जब तक तुम हमको बताओगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा तुमको कहाँ तकलीफ हो रही है। आपको मुझे कई दफ़ा बड़ी हैरानी होती थी जब हम लोग जाते थे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, आप जाते हैं तो वो आपको हमेशा कहते हैं फीडबैक दीजिए, आप फीडबैक दीजिए। हम क्या उसका जवाब देते हैं? नहीं देते। कई लोग लिखते भी नहीं, फीडबैक छोड़ के आ जाते हैं। तो वो, लेकिन वो फीडबैक आपके लिए मांगा जा रहा है, तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन है आपके और उनके बीच में। आप बताओगे तभी तो फिर आगे उसको पता चलेगा ना कि वो कैसे इम्प्रूव करें। तो ये जो बच्चों का और उनका जो आपस का जो है, तो पहले तो पेरेंट को जो है खुद इतना वाइज बनना पड़ेगा, मैच्योर बनना पड़ेगा और नॉलेज बनना पड़ेगा। आपको याद है जब आप फ्लाइट में बैठते हो आपको क्या कहा जाता है कि जब आपात स्थिति में ऑक्सीजन के मास्क गिरेंगे तो सबसे पहले अपने पहले लिए। सबसे पहले अपना मास्क लगाइए। बिकॉज जब आप जब ठीक होगे तभी तो आप दूसरे को मदद कर सकते हो। तो आपको जब खुद ज्ञान होगा इन सारी चीज़ों का, तो तभी तो आप बच्चों को फिर आप उसको भी तो आप तभी तो आप उसको समझा सकते हो कि भाई कम्युनिकेट करो हमसे, बताओ तो। अच्छा, फिर एक और बात है कि कम्युनिकेट जब आप करोगे, अगर आप लव दोगे, मैं नहीं समझता हूँ, आप किसी को अप्रिशिएट करोगे, आप किसी को लव आप दोगे और कोई बंदा आपका न बने, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो परमात्मा ने ऐसा कोई जीव नहीं कोई बनाया। व्यवस्था है ही नहीं। मैं, आप इमेजिन करके देख लीजिए, अभी भी आपके भी कई होंगे दिमाग में ऐसे होंगे, कई आपकी फ्रेंड्स होंगी, कई आपकी पड़ोसन होगी, कई आपके और भी कोई होगा व्यक्ति। आप मेरे इन दो बातों को ज़रा दिमाग में रख लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए आप ज़रा, कि आप सिर्फ अगर आप उसको एक तो लव दो और एक अप्रिशिएट करो, आप सिर्फ इतना ही करो, आपका देखिए रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। ये जी। बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा वो। तो वो जो रिलेशनशिप है, चाहे वो बड़ों का छोटे के साथ है या आपस के साथ है, लेकिन लव और अप्रिशिएशन जो है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते यार। काजल जी, आप बिलीव करिए, तरस रहे हैं लोग अप्रिशिएशन के लिए, सही कह रहे हैं सर आप। तरस रहे हैं। और लोग कहते हैं कि मुझे फ़ोटो नहीं खिंचवानी, अंदर से हर एक की इच्छा है फ़ोटो खिंचवाने की। सच बताता हूँ, मैं बड़े बड़े मैं लेवल पे बैठता हूँ, बड़े बड़े लेवल के लोगों से मिलता हूँ मैं, जब फ़ोटो खिंचाने की बात आती है तो कंधा ऐसे करके और आगे आगे बढ़ जाते हैं। कौन कहता नहीं अप्रिशिएशन चाहिए? बगैर अप्रिशिएशन के जाएगा क्यों? आप ये बताइए, एक कोई शायर है, मुशायरे में जाएगा क्यों वो? अगर कोई उसको अप्रिशिएट ही ना करे, और अगर आप कहीं अप्रिशिएशन देना शुरू कर दीजिए, वाह करना शुरू करिए, देखिए एक के बाद एक के बाद जो चीज़ उसने नहीं नई से नई बनाता चला जाएगा आपके सामने जो है वो। तो हमने जो बात करी अभी, जिस जगह पर हम लोग पहुँचे हैं, वो ये है कि एक तो आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अब उसमें एडिशन किया आपको कि लव और अप्रिशिएट करना सीखिए।
मैं बार बार कहूँगा, एक और बात मैंने शुरू में कही थी पहले, मैं फिर उसको दोहराता हूँ, रीड करो यार, रीडिंग की हैबिट डालो, पढ़ना शुरू करो तुम। ये क्या सारा दिन टीवी के ऊपर कपिल शर्मा को देख रहे हो? ठीक है, अमिताभ बच्चन तो चलो मान लो एंटरटेनमेंट भी है, ज्ञान भी है, वो तो ठीक है, कपिल शर्मा भी ठीक है, लेकिन सारा दिन नहीं, एक बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ का बैलेंस। समभाव। हाँ, एक समभाव होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हम्म। तो आप एक तो रीडिंग करो, पढ़ना शुरू करो, आप कुछ भी पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो। और आजकल तो मेरा ख्याल है किताबों से ज़्यादा बढ़ करके आजकल तो हमारा मोबाइल ही सब कुछ हो गया है। और इसमें एक सेकंड नहीं लगता, यू आस्क एनीथिंग एंड इट विल कम टू यू विद इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड इट कम्स। तो एक तो रीडिंग करो, फिर मैंने अभी आपको बताया, आपने ईगो की बात करी, आपने मैंने आपको बोला कि लव की बात करी, मैंने कम्युनिकेशन की बात करी, फिर मैंने आपको बोला एप्रिसिएशन करो, एप्रिसिएशन के ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है ये। अप्रिसिएशन, लोगों को सर एक दूसरे में अच्छाई नहीं दिखते, तो क्या अप्रिशिएट करेंगे ना? मतलब फिर कैसे आप अप्रिशिएट करें? आपको सामने वाला सिर्फ परेशान करता है, इरिटेट करता है, आप कैसे उसको अप्रिशिएट करेंगे? इसका क्या सोल्यूशन है? मैंने अभी रिसेंटली एक और अभी काम शुरू किया है, जब मैंने ये देखा, और आपको एक अपने बारे में एक आदत बता दूं मैं आपको, जो है वो कि मैंने अभी आपको कहा था ना कि अगर वो लिख सकता है तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो उसी तरीके से वो भाव मेरे में हमेशा से है। वो पता नहीं किस तरीके से है वो, लेकिन वो मैं लेके पैदा हुआ हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी को मैंने फॉलो नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊँगा मैं। तो मैंने रिसेंटली जो है अब शुरू जो किया है, मेरा फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर डेली एक नया कोट आता है, मेरा अपना लिखा हुआ, कॉपी किया हुआ नहीं, अपना लिखा हुआ आता है। तो उसमें भी मैं ये इसी तरह की यही सब चीज़ें जो मेरे मन में भाव पैदा होती हैं वो वही लिखता रहता हूँ। तो मैंने उसमें अभी जो रिसेंट जो मैंने फेसबुक के ऊपर लिखा था, मैंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ अस, बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक वाइट शीट के ऊपर ब्लैक डॉट की कहानी सुनी होगी और पढ़ी होगी। देयर आर पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र ही सिर्फ हर चीज़ के ऊपर सिर्फ ब्लैक डॉट पे पड़ती है। इतना बड़ा A4 का साइज का पेपर है, उसके ऊपर वाइटनेस, उसकी जो इतनी ब्राइट वाइटनेस है वहाँ नज़र नहीं पड़ेगी, वो ये ढूंढेंगे ब्लैक स्पॉट है कहाँ पर। और ब्लैक स्पॉट को जिनको आदत पड़ जाती है, मैंने नीचे उसके लिखा है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दिस पीपल, लीव देम एज दे आर। और ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता दूं, मैं आप कोई भी काम करें, क्योंकि मैं तो कई सोसाइटीज़ में जुड़ा हुआ हूँ, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हूँ, इतने बड़े बड़े काम करके आए, लेकिन कोई ना कोई बंदा वहाँ पे खड़ा होगा, पर ये हमसे तो पूछा नहीं गया। काम की बात नहीं हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमसे तो पूछा भी नहीं गया। तो ये आदत है अब उसको, लेकिन फिर ये कि मुझे तो अपनी पॉइंट के ऊपर रहना है कि हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल। वो आदमी ऐसा ही रहेगा, काजल ध्यान से सुन लो, वो आदमी ऐसा ही रहेगा, उसको बदल नहीं सकती तुम। ये मेरा लिखा हुआ किताब में, यू कैनॉट चेंज एनी वन। तो वो व्यक्ति ऐसा का ऐसा ही रहेगा वो। तो यही है कि उसको कैसे आपने बर्दाश्त करना है, आपने उसको कैसे बर्दाश्त करना है, और उसके साथ रह करके कैसे आपने खुश रहना है, ये आपको जो है ये आपको सीखना है। तो मैंने आपको उस वक्त मेडिटेशन के बारे में ही कहा था कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो कई तरह के कुछ शोर वगैरह भी होते हैं, कई शोर हो रहते हैं, किसी का मोबाइल बज रहा है, किसी का कुछ बज रहा है, लेकिन मेरा वहाँ पर उस वक्त ध्यान क्या है कि इन सारे शोर के बीच में मुझे मतलब कि जो है अपने आप को अपने साथ जुड़े रहना है। अपने साथ जब आप जुड़ जाओगे ना, तो फिर धीरे धीरे सब चीज़ें मैटर ही नहीं करेगी, मैटर नहीं, फिर धीरे हटती चली जाती हैं।
काजल, पता नहीं, मैं तो परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जैसे कहा कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सचमुच कुछ नहीं करता हूँ। जो किया उसने किया, उसने क्या मुझे बना दिया है, मैं तो उसका धन्यवाद देता हूँ। बहुत कुछ दिया है उसने, मतलब। तो सर आपने इस किताब में काफ़ी कुछ डिस्कस किया, अंत में आपने कुछ कंक्लूजन्स भी दिए, कुछ गोल्डन रूल्स भी दिए, तो वो क्या है सर, वो कैसे उनकी जानकारी हमारी मदद करेगी? हाँ, किताब के बारे में तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इतनी देर में जो भी हमने 40-45 मिनट हमने बात करी है कि ये सारी किताब कही जा सकती है। 250 पेजेस जो हैं, और इतने पता नहीं कितने लफ्ज़ होंगे एक पेज के ऊपर, मेरे ख्याल है 170-72 पेज वर्ड होते हैं, तो पता नहीं कितने हैं। तो वो तो नहीं पूरा किया जा सकता, लेकिन फिर भी मोटी-मोटी चीज़ें हमने काफ़ी है। लेकिन जो मैंने लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करी है, जो मेरे अपने अनुभव से आई है, वो ये है कि आपके अपने हाथ में है। आप चीज़ों को अपने हाथ से जाने मत दें, जाने बिगड़ने मत दीजिए आप। तो कभी भी कोई झगड़ा नहीं होगा, और जब झगड़ा नहीं होगा तो आपको हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी, अनहैप्पीनेस तो फिर आएगी ही नहीं। और तो और बाकी ये जो लास्ट चैप्टर है, कंक्लूजन, उसमें मैंने जो किताबों के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके हर समस्या को लेते हुए, हर रिलेशनशिप को लेते हुए, हर फैक्टर को लेते हुए, उनके सबके जो है फिर मैंने गोल्डन रूल्स करके, और जब लिखता गया तो पहले 50-60 हुए, फिर 70-80 हुए, फिर भी कम नहीं हुए, फिर अल्टीमेटली 102 तक मैंने जाके छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत है, अब इससे ज़्यादा। तो आई हैव बीन वेरी कॉशियस लिखते वक्त, एक एक चीज़ को सोच सोच के मैंने लिखा है, और हर वक्त ये सोच के बैठता था जब भी मैं लिखता था कि जो मेरा क्रिटिक है मेरे सामने बैठा हुआ है, ये मुझे क्या कहेगा। मेरे बड़े 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 लोग हैं, बड़े बड़े दोस्त हैं आपके, यही PSSM के वो हैं, चंद्रा जी हैं, जिनसे हम मेडिटेशन बैठ के करते हैं। हमारे डॉक्टर कार्तिकेयन हैं, भी बहुत सुलझे हुए, बड़े बड़े हाई लेवल के ऊपर हैं। यही संदीप मारवाड़, जिनके साथ अभी मेरी एक सेकंड किताब अभी हुई है। तो मैं सोचता हूँ आज अगर मैं कोई भी एक चीज़ हल्की बात लिख दूँ, छोटी बात लिख दूँ, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये। तो मैंने हर चीज़ को किताब में जो लिखा है, मुझे पूरा यकीन है कि दर्शकों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, और पढ़ेंगे तो उनको ज़रूर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ, मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। अभी तक आपने देखा कि जितने भी आपने प्रश्न किए, मैंने हर बात का आपको जवाब दिया है। जी सर। हर बात का मैंने आपको कहा कि यस, अगर आप ये कर दें तो धीरे धीरे, और मैं, अपने आप चीज़ रिजॉल्व हो हाँ, जाएगी। और फिर मैं वही कहूँगा, ओशो को भी, जैसे अभी आने से पहले आपके साथ मेरी ओशो की बात हो रही थी, फिर मैं वही करूँगा। ओशो ने क्या कहा है कि मुझे मिल गया है, तुम भी कोशिश करो, तुम्हें भी मिल सकता है। तो सेम थिंग आई विल से, मैंने किताब लिख दी अब पढ़ो, और इससे जो कुछ भी आप इसमें से पकड़ सकते हो, मुझे खुशी होगी अगर मेरा परमात्मा की दी हुई बुद्धि, परमात्मा की दी हुई शक्ति, अगर उसकी मेरे थ्रू, इस किताब के थ्रू, इस माध्यम के थ्रू अगर आप तक पहुंचती है वो शक्ति, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी होगी। जी सर। तो ये थी हमारी बातचीत प्रेम सिंह ढींगरा जी के साथ। हमने जाना किस तरह से हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं और अपने जीवन में मधुरता ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगले भाग में हम बातचीत करेंगे प्रेम सिंह ढींगरा जी की दूसरी किताब के बारे में। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। लव एंड लाइट।